नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक नया भर्ती आप लोग के लिए आ चुका है जो कि राजस्थान में निकाला गया है, पटवारी नई भर्ती। अब आपके मन में डाउट हुआ कि राजस्थान का भर्ती है, हम भर पाएंगे कि नहीं। अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से हैं, आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान वाले तो भरेंगे ही भरेंगे। और इसमें एज अगर आपको हम बता दें कितने उम्र के लोग, तो मैक्सिमम एज भी यहाँ पे छूट दिया गया है। और 3-4 साल से वैकेंसी नहीं आया था, इसके लिए आपको 3 साल एक्स्ट्रा छूट सभी कैटेगरी में दिया जा रहा है। जनरल से लेकर के SC ST PH कैडेट तक सबको 3 साल एक्स्ट्रा छूट। और मिनिमम एज इसमें 18 आपका पूरा होना चाहिए और मैक्सिमम 40 दिया गया है। और उसके बाद 3 साल का छूट। और उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के लिए जो राजस्थान के आवासीय बनवाए हुए हैं उनको तो 5 साल से 10 साल तक का छूट दिया गया है। अच्छा फॉर्म है, बहुत दिन के बाद आया है। मैक्सिमम लोग इसको अप्लाई करेंगे, बाहर से भी अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्म फी लगने वाला है, कैसे इसमें क्या सभी चीज होने वाला है, सब चीज आपको हम इस वीडियो में समझा देंगे ताकि आप इसको भरने के बाद आसानी से इस एग्जाम को क्लियर भी कर पाए। सबसे पहले आपको बता दें कि सीट का संख्या यहाँ पे 2020 है, यानी कि 2000 से भी ज्यादा सीट निकाला गया है। ठीक है, पटवारी का वैकेंसी होगा। इसमें कितना सैलरी क्या इसका होता है, सिलेबस वो हम बताने वाले हैं आपको। और सबसे बड़ी बात कि फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 22 फरवरी से ये फॉर्म भराना शुरू भी है। आप लोग इसको अभी भी भर सकते हैं और 23 मार्च तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। 22 फरवरी से लेकर के 23 मार्च के बीच में आप इस फॉर्म को भरेंगे और आप उम्मीद करेंगे कि आप भविष्य में पटवारी यानी कि राजस्थान में पटवारी के पद पर आप चयनित होंगे, सरकारी नौकरी का फायदा उठाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट भी आपको हम बता दिए। इसका एडमिट कार्ड भी 10-15 दिन पहले एग्जाम से दिया जाएगा। और अच्छा बात यह है कि यहाँ पे एग्जाम का डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो काफी लंबा चौड़ा है, इसको पढ़ करके आप नहीं समझ पाते, इसलिए शॉर्ट नोटिस में आपको हम यहाँ पे समझा देते हैं। ठीक है, 11 मई 2025 को आपका इसका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। और किस सिलेबस पर लिया जाएगा एग्जाम, कितने क्वेश्चन आएंगे, अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें एज लिमिट जो रखा जाएगा आपका 1/1/2026 तक है ना। एज काउंट आपका 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026। मिनिमम एज आपका 18 पूरा हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 40 वर्ष तक रहना चाहिए। ये दोनों आपका फुलफिल हो जाएगा, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो 2025 का रिक्रूटमेंट है जो कि इसका फायदा आप उठा सकते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कितना पैसा लग रहा है इस फॉर्म को भरने में, तो आप ध्यान देंगे अगर आप राजस्थान पटवारी नई भर्ती को अप्लाई करने जाएंगे साइबर कैफे में या खुद से अप्लाई करेंगे, तो इसमें आप लोग को, अगर जनरल कैंडिडेट हैं, आप सामान्य कोटि से हैं या ओबीसी के क्रीमी लेयर के कैंडिडेट है, ओबीसी में क्रीमी लेयर है, तो आप लोग को 600 रुपया यहां पे लग जाना है इस फॉर्म को भरने के लिए। बाकी आप यहां पे ओबीसी में एनसीएल वाले लोग हैं, यानी कि ओबीसी कैटेगरी से एनसीएल बनवाए हुए हैं, नॉन क्रीमी लेयर से हैं, या आप SC ST हैं, है ना, EWS है, PH हैं, तो आप लोग को 400 रुपया यहां पे लगने वाला। कितना? 400 रुपया लगेगा। बाकी एडिट करेक्शन का डेट भी यहां पे बताया गया कि अगर आप एडिट करेक्शन यानी फॉर्म आप भरते हैं और कोई गलती हो जाता है, उसको सुधार करने जाते हैं, तो इतना आपका कट जाएगा, मतलब 300 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब 600 रुपया 400 रुपया फॉर्म भरने में, और अगर कहीं गलती हो गया उसको सुधार करने में 300 लग जाएगा। इससे बेहतर क्या है कि जिस समय आप फॉर्म को भर रहे हैं उस समय अपने त्रुटियों को सुधार लेंगे। जहां भी आप फॉर्म को भर रहे हैं उस समय सावधानी थोड़ा सा बरत लेंगे, तो ये 300 आपका बच जाएगा। ठीक है, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगा। ये समझ गए। अब एज का हम बात करते हैं कि उम्र क्या इसमें मांगा गया। देखिए ध्यान दीजिए, उम्र जो है 3 वर्ष का छूट सभी के लिए है। अन्य राज्य के लोग भरते हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, सभी के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा छूट, यानी कि 18 मिनिमम है और मैक्सिमम 40 है। इसमें 3 साल का मतलब 43 साल छूट आप लोग को मिल जाता है। लेकिन जिनके पास राजस्थान का आवासीय है, जो वहां के प्रॉपर कैंडिडेट हैं राजस्थान के, वहां अगर आप जनरल फीमेल हैं, जनरल मेल नहीं, जनरल मेल को तो उतना ही 3 साल का ही छूट मिलेगा, जनरल फीमेल हैं तो 5 साल का आपको छूट मिलता है। ध्यान रखिएगा। SC ST OBC EWS मेल कैंडिडेट हैं, फिर भी आपको 5 साल का छूट मिलता है। अगर आप गलती से SC ST OBC EWS में फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का छूट दिया था, अगर आपके पास राजस्थान का आवासीय है तब। इतना बड़ा वैकेंसी और आसानी से बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ पे वैकेंसी भी अच्छा होने वाला है, बहुत दिन के बाद आया तो इसका इंतजार भी कई सारे लोग कर रहे होंगे। आपके मन में सवाल होगा दोस्तों कि इसका सैलरी यानी कि पैसा कितना मिलेगा अगर हम पटवारी पद पर चयनित हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि लेवल 5 का जॉब है। कौन सा? लेवल 5 का जॉब है, जिसमें लगभग 20,800 इसका सैलरी रखा गया है। लेकिन पर मंथ सैलरी आपको लगभग 25,000 रुपया इसमें कमाने का अवसर मिलेगा। इतना सैलरी आपको दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रहा। ठीक है, ये चीज सैलरी भी अच्छा मिलेगा आपको, काम ही आसान होगा। इसका पटवारी का काम है, काफी अच्छा काम आपको मिलता है राजस्थान में रहकर कहीं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो रिटन एग्जाम सबसे पहले होगा। रिटन एग्जाम आपका कैसे होगा? तो ऑनलाइन लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन लिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट आपका जारी कर दिया जाएगा, एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। ये चीज क्वालिफिकेशन में क्या कहा गया है, तो आपको कहा गया है क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता में कहा गया है कि आपका ग्रेजुएशन पास रहना बहुत जरूरी है, मतलब स्नातक आप कम से कम पास रहने चाहिए। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, चाहे अदर स्टेट से हैं चाहे राजस्थान से हैं, आप स्नातक पास होने चाहिए। ग्रेजुएशन आपका हो गया होगा, आप चाहे ग्रेजुएशन बीएससी से किए हैं, बीकॉम से किए हैं, बीटेक किए हैं, कुछ भी है तो अच्छा है, स्नातक पास होना चाहिए किसी भी डिवीजन से। प्लस में एक्स्ट्रा डिग्री भी आपको मांगा गया है। अब एक्स्ट्रा डिग्री यानी कि कौन सा डिग्री, तो यहां पे लग करके आपके सामने आ रहा होगा, ये सब भी डिग्री आपके पास होगा, तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। यानी कि कुछ डिग्री आपसे मांगा है, अगर आप पटवारी के पद पर चयनित होना चाहते हैं तो ये डिग्री पहले से होना चाहिए और उसके बाद इसके सिलेबस को भी कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के नौकरी ले पाएंगे और आप यहां पे बहाल हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन के साथ साथ वो डिग्री भी आपको हम दिखा दिए। इसका एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया कि 11 मई को आपका एग्जाम हो जाना है, 5वें महीने में ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। सीबीटी आप लोग का एग्जाम होने वाला है। अब पूछेंगे आप लोग कि ठीक है फॉर्म भर देंगे, किस सिलेबस पर एग्जाम होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। टोटल क्वेश्चन आपसे 150 पूछा जाएगा इसके एग्जाम में, 150 क्वेश्चन ही आएगा, मार्क्स 300 यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। तो एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, तो 150 क्वेश्चन के लिए 300 नंबर दिया जाएगा और टाइम आपको 3 घंटा का दिया जाएगा। यानी कि आप देखेंगे 150 क्वेश्चन के लिए आपको लगभग यहां पे 180 मिनट का समय दिया जा रहा है। कितना? 180 मिनट। तो एग्जाम अच्छा है, आसान है, आप इसको निकाल सकते हैं। अच्छे से सिलेबस को तैयार करेंगे तब। सिलेबस क्या है बताते हैं अभी हम। निगेटिव मार्किंग 1/3 है इसमें, मतलब 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। ये सभी चीज के लिए आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस पर कोई भी वीडियो आएगा तो आप सबसे पहले देख पाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करना जरूरी है आप लोग के लिए, आप अपडेट भी रह सकते हैं और वहां पे सभी सूचना सटीक आपको दे देते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी हम शेयर कर ही देंगे और इस पे अगर सिलेबस वगैरह का वीडियो लाना होगा और डिटेल में, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा कमेंट आएगा, बहुत सारा कमेंट आएगा, लाइक भी बहुत सारा आ जाएगा। तो जरूर इसका सिलेबस पर डिटेल से हम बना देंगे, कैसे आपको तैयारी करना है कि एक कमजोर छात्र भी पटवारी में कैसे सेलेक्ट हो सकता है। नीचे कमेंट करिएगा तो आपका वीडियो हम ला देंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और आप आगे भी बढ़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अब आइए हम चलते हैं पटवारी के सिलेबस पर, यानी कि इसका सिलेबस क्या कहता है, रिटन सिलेबस क्या कहता है। तो जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और टोटल क्वेश्चन आपका 38 रहेगा और करंट अफेयर्स से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और बाकी क्वेश्चन जनरल साइंस से और जनरल नॉलेज से। जनरल नॉलेज बोल लें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध को मिलाकर के आपका जनरल नॉलेज बन गया और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर के आपका जनरल साइंस बन गया। इस सभी से मिला करके 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि कितना नंबर का होगा, तो इसको गुना 2 कर दीजिएगा, ठीक है। यही फिर राजस्थान का जीके स्पेशल पूछा जाएगा, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी है तो इसके बारे में जानकारी आपको थोड़ा सा होना चाहिए। राजस्थान जीके के बारे में, वहां का भूगोल, वहां का इतिहास है ना, वहां का वर्तमान, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। इससे 30 नंबर मतलब 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसका नंबर का बात करें तो गुना 2 कर दीजिएगा, यानी कि 60 नंबर, ठीक है। बाकी इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आपका पूछा जाएगा, जिसमें से 22 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। मैथ और रीजनिंग को मिला करके, मतलब मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, 45 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी में पूछा जाएगा। 45 क्वेश्चन। इसको करने के लिए आपको मैथ रीजनिंग पर अच्छा फोकस करना पड़ेगा ताकि आप स्कोर यहां से हाई कर सकें, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज 15 क्वेश्चन का यहां पे आना है, यानी कंप्यूटर से आपका 15 क्वेश्चन का, और सब मिला देंगे अगर तो यहां पे 150 क्वेश्चन हो जाता है, जिसके लिए आपको 180 मिनट का समय दिया जाएगा। आराम से कर पाएंगे, धीरे धीरे तैयारी करिएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। यहाँ पे 45 क्वेश्चन के लिए, और कंप्यूटर एक लिमिट मात्रा में है, इसको भी तैयार कर लेंगे। 15 नंबर में से 12 नंबर 11 नंबर आ गया, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद चलेंगे आप राजस्थान जीके पे और फिर जीके जीएस, फिर हिंदी इंग्लिश पे। जो भी आपको जैसे अच्छा लगता है, जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, उसको तैयारी अच्छे से करेंगे और इसमें स्कोर कर पाएंगे। अगर 120 में से है ना, 150 क्वेश्चन में से लगभग 120 भी स्कोर आप कर देते हैं, मतलब सही बनाते हैं। स्कोर तो डबल करना पड़ेगा, क्वेश्चन के अनुसार एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, तो 120 के करीब में अगर आप क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। लेकिन इसे 120 को मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पर अच्छे से ध्यान देना होगा, किसको पहले पढ़ें किसको बाद में पढ़ें, और कंफर्म अच्छे से हम सभी सब्जेक्ट को क्लियर करते चलें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारा जानकारी हम दे पाए, लेकिन इस पर और जानकारी बचा हुआ है। जैसे कि इस वैकेंसी के लिए अलग अलग पोस्ट जो निकला हुआ है, अलग अलग जिला में निकला हुआ है, किसके लिए कितना सीट है, इस वैकेंसी का जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर हम दे चुके हैं।
यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहां शेयर कर दिया गया है, उसको जाकर के देख के आप किस जिला में कितना सीट है, कहां से आप आवेदन करेंगे, किस कैटेगरी से आप हैं, आपके लिए कितना सीट है, ये सभी चीजें आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं अच्छा तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कुछ लोगों में कर दीजिएगा ताकि सभी चीज आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है। और टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारा जानकारी समझ में आया होगा और आप इसका तैयारी अच्छे से करेंगे अगर आप पटवारी बनना चाहते हैं तो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।